हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। इससे पहले मैं इसे भारत के महान व्यक्ति के महान जो अपने भारत के व्यक्ति हुए हैं उनके बारे में अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोग के सामने ला चुकी हूँ। तो आज उसका 5वां पाठ है और किसके बारे में है? महाभारत काल के महर्षि जो हैं। तो चलिए इनको शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या है इसके बारे में। तो आपने महाभारत का नाम सुना होगा। महाभारत, रामायण, ये सारे जो किताब हुए हैं और इसको लिखने वाले भी काफ़ी महान व्यक्ति हुए हैं, तो उसी के बारे में बताया गया है। महाभारत की कथाएं अत्यधिक लोकप्रिय हैं। शायद आपने दूरदर्शन पर इसको देखा भी होगा। महाभारत जैसे महाकाव्य के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। तो महाभारत को किसने लिखा है? एक बहुत महान ऋषि हुए हैं, उनका क्या नाम था? वेदव्यास। तो उन्होंने महाभारत की रचना की है और ये काफ़ी सीरियल वगैरह महाभारत रामायण के बारे में दिखाया भी जा रहा था पहले दूरदर्शन पे। महर्षि वेदव्यास, अब इनके बारे में क्या है और क्यों इनका नाम वेदव्यास पड़ा, इन्होंने क्या क्या काम किए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं। महर्षि वेदव्यास का जन्म यमुना नदी के किनारे एक छोटे से द्वीप में हुआ था। इनके पिता का नाम पराशर तथा माता का नाम सत्यवती था। व्यास के शरीर के रंग को देखते हुए इनका नाम कृष्ण रखा गया और द्वीप में पैदा होने के कारण इन्हें द्वैपायन कहा गया। अब इनके रंग के आधार पे इनका नाम भी रखा गया और ये जहाँ पैदा हुए थे वहीं पे जन्म लेने की वजह से इनका नाम भी द्वैपायन पड़ गया, क्योंकि ये द्वीप में पैदा हुए थे। आरंभ में वेद एक ही था। जैसे अभी कई सारे वेद चल रहे हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तो पहले सिर्फ एक ही वेद था और उसका क्या नाम था? व्यास ने इसका अध्ययन किया। मंत्रों के आधार पर इन्होंने वेदों को 4 भागों में वर्गीकृत किया, जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के नाम से जाने जाते हैं। पहले सिर्फ एक ही वेद था, इसका डिवीजन किसने किया? महर्षि वेदव्यास जी ने ही किया। इसी वजह से इनका नाम वेदव्यास पड़ गया, क्योंकि इन्होंने वेदों का डिवीजन किया। इस प्रकार ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद 4 वेद हो गए। व्यास जी ने वेदों को नया स्वरूप दिया, इसलिए वे वेदव्यास कहलाए, है ना। पहले इनका नाम सिर्फ क्या था? व्यास था, लेकिन बाद में इन्होंने जब वेदों को डिवाइड किया, उसको 4 भागों में बांटा, अलग अलग नाम दिए, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास विद्वान और तपस्वी थे। इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ महाभारत है ना। महाभारत जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की इन्होंने रचना की, तो इसीलिए इनका जो है ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है। महाभारत में 18 पर्व हैं। महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है ना। जैसे 4 वेद तो ये हो गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। महाभारत को भी एक 5वां वेद कहा जाता है। वैसे मोस्टली तो 4 ही लोग जानते हैं। महाभारत की रचना उन्होंने लोक कल्याण की भावना से की थी। कहा जाता है महाभारत को लिखने के लिए, अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात ये लिखा है कि महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी से कहा गया। गणेश जी ने कहा, मेरी एक शर्त है, मेरे लिखते समय मेरी लेखनी रुकने ना पाए। जब गणेश जी से कहा गया कि आप मतलब लिखिए महाभारत के बारे में, तो उन्होंने कहा मैं लिख तो दूंगा, लेकिन जब लिखूंगा फिर मेरी कलम रुके ना, इतना फास्ट मतलब उसकी रचना होनी चाहिए कि मेरी कलम ना रुकने पाए। क्योंकि लिखवाने वाले कौन थे? वेदव्यास जी थे। यदि यह रुक गई तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने कहा ठीक है। उन्होंने इस तरह के श्लोक बोले कि जितनी देर में गणेश जी श्लोक को समझ करके लिख पाते, उतनी देर में व्यास जी अगला श्लोक सोच लेते। अब सोचिए कितने ज़्यादा ब्रिलियंट रहे होंगे कि ये इतनी जल्दी इतना सोच लेते थे। जब तक उनका कलम चलता, फिर ये दूसरा श्लोक सोच लिया करते थे और लिखवाना शुरू कर देते थे। तो इस शर्त पे उन्होंने इसकी रचना करनी शुरू की। और कौन लिखे इसको? गणेश जी। महाभारत के, अब यहाँ पे देखिए, महाभारत के माध्यम से महर्षि वेदव्यास ने मनुष्य को सदाचार, धर्माचरण, त्याग, तपस्या, कर्तव्यपरायण तथा भगवान की भक्ति का संदेश दिया है। इस ग्रंथ द्वारा वेदव्यास जी ने यह बताया है कि मनुष्य कठिनाइयों का सामना किस प्रकार कर सकता है और उन पर विजय कैसे प्राप्त कर सकता है। महाभारत के 1 पर्व में उन्होंने लिखा है, जैसे महाभारत के कितने पर्व हैं? अभी मैंने बताया कि 18 पर्व हैं, तो उसके सारे पर्व में कुछ ना कुछ अच्छी बातें लिखी है महाभारत के। तो इसमें क्या लिखा है?
महाभारत के पहले वन पर्व में उन्होंने लिखा है, मनुष्य के पास सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख क्रमशः वैसे ही आते हैं जैसे रथ के चक्के की तीली घूमती रहती है। और जाहिर सी बात है, हर सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया उपदेश। अब उसमें क्या युधिष्ठिर जी को क्या उपदेश दिया गया है और किसने दिया है? भीष्म जी ने दिया है। ये देखिए ग्रीन में लिखा हुआ है, तुम पुरुषार्थ के लिए प्रयत्नशील रहो। पुरुषार्थ के बिना केवल भाग्य के बल पर राजा उद्देश्यहीन हो जाता है ना। मानवता सबसे बड़ी चीज़ है, तो मानवता हर किसी में होनी चाहिए। अगर किसी के अंदर मानवता नहीं है, फिर वो किसी काम का नहीं है। राजा आवश्यकता अनुसार कठोरता और कोमलता का सहारा ले। राजा को अपने स्वार्थ के कार्यों का परित्याग कर देना चाहिए। उसे वही कार्य करना चाहिए जो सभी के लिए हितकारी हो। उस समय सभी व्यक्ति वेदों का पाठ नहीं करते थे, है ना। पहले सारे लोग वेदों का पाठ थोड़े ना कर पाते थे। धीरे धीरे ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती गई। व्यास ने विचार किया कि बहुत संख्या में लोग भारत की संस्कृति से अनजान हैं। वेद व्यास ने पुराणों का संकलन किया और सभी के लिए सहज और सरल रूप में पुराणों की रचना की। महर्षि वेदव्यास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो इन्होंने इस तरह से रचना की, आसान भाषा में की और उसे अच्छा रूप दिया कि सब लोग पढ़ें, सब लोग जानें कि भारत का कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है। और बहुत सारे जो अनएजुकेटेड लोग थे वो इससे अनजान थे, पढ़ना अच्छा नहीं समझते थे, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन इन्होंने जब इसको बहुत सरल रूप दिया, पुराणों की रचना की, तो फिर लोग इंटरेस्टेड हुए और पढ़ना शुरू कर दिए। अब जो इन्होंने रचना की है, कुछ इनकी रचनाएं जो यहाँ पे लिखी गई हैं। महाभारत की इन्होंने रचना की है। 18 पुराण तथा वेदांत दर्शन की रचना की है इन्होंने। और ये इन्होंने पद यहाँ पे लिखे हैं, अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम। मतलब यहाँ पे भी इनका कहने का यही मतलब है कि जो है, जो वचन दो उसको पूरा करो और परोपकार होना चाहिए। 18 पुराणों में व्यास जी द्वारा 2 महत्वपूर्ण बताई गई हैं, है ना। 18 पुराणों में व्यास जी के द्वारा 2 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। कौन सी 2 बातें हैं वो? कि परोपकार से पुण्य एवं दूसरों को पीड़ित करने से पाप की प्राप्ति होती है ना। अगर आपके अंदर परोपकारिता है तो आपको अवश्य पुण्य मिलेगा। अदरवाइज आपको जो है, अगर आप किसी को सताएंगे, पीड़ित करने से पाप की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से व्यास जी ने हम लोग को क्या क्या अपना रचना दी और उसके माध्यम से बताने की कोशिश की। यहाँ से देखिए, महर्षि सुपंच सुदर्शन। अब इन महर्षि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सुपंच जी के बारे में, है ना। अभी तक हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? वेद व्यास जी के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने अपना जो दिया है कि महाभारत काल में ही महर्षि वेदव्यास के साथ महर्षि सुपंच सुदर्शन का भी नाम लिया जाता है। ये भी काफ़ी महान महर्षि हुए हैं। और जैसे हम लोग वेदव्यास जी को याद करते हैं, उन्होंने काफ़ी महान रचनाओं की का मतलब रचना की है, इसी तरह से सुपंच जी ने भी किया है। वे एक वैष्णव संत थे, है ना। वे विष्णु जी को मानने वाले संत थे वो। इनका जन्म लगभग 3290 ईसा पूर्व फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को वाराणसी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और वेदव्यास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? यमुना नदी के किनारे जो है एक द्वीप में हुआ था। इनका जन्म इतने मतलब 3290 ईसा पूर्व, मतलब बहुत ज़्यादा पहले इनका जन्म हुआ था और यूपी के वाराणसी में हुआ था। इनका बचपन का नाम सुदर्शन था। वे सुपंच के नाम से भी जाने जाते थे। सुपंच की शिक्षा दीक्षा आचार्य करुणामय द्वारा हुई। इनका मन बचपन से ही भक्ति में अधिक लगता था। वे दैनिक क्रियाओं को करने के बाद घंटों भजन और पूजा में लगे रहते थे। वो अपने जैसे काम से फुर्सत पाते, फालतू काम में नहीं इंटरेस्टेड थे, सिर्फ वो भजन और पूजन करते रहते थे। गुरु करुणामय ने उनके इस भाव को देखकर उन्हें ज्ञान, नीति एवं अध्यात्म की विशेष शिक्षा दी थी, है ना। जब उनके गुरु ने देखा कि ये इतने ज़्यादा मतलब भक्ति और पूजन में इंटरेस्टेड हैं, तो उन्होंने उनको जो है अध्यात्म की एक विशेष शिक्षा दी। विद्या प्राप्त करने के बाद सुपंच सुदर्शन भक्ति और सत्य की खोज में लग गए। दीन असहायों की सहायता और साधु सेवा को उन्होंने अपने जीवन का परम उद्देश्य बना लिया।
है ना। उन्होंने सोचा कि जो दुखी हैं मैं उनकी मदद करूँगा जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा, और जो है साधु सेवा में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा लिया। महर्षि सुपंच उच्च कोटि के संत थे। उन्होंने जो शिक्षाएं दी वे आज भी ग्रहण करने योग्य हैं। अब उन्होंने क्या क्या कहा, ईश्वर से डरो, इंसान से नहीं। बुद्धि, बल, रूप, सौंदर्य, धन का घमंड मत करो। सदैव दूसरों का उपकार करो। स्वाभिमान की हर कीमत पर रक्षा करो। संसार का सुख भोगने में ही मत लगे रहो, है ना। संसार का सुख भोगने में ही मत लगे रहो। पारलौकिक आनंद की प्राप्ति का भी प्रयास करो। जो उन्होंने शिक्षाएं दी उसको फॉलो भी करना चाहिए। अब देखिए, महर्षि सुपंच सुदर्शन के आराध्य देव भगवान कृष्ण थे, है ना। इनका सारा जीवन परोपकार को समर्पित था। दीन दुखी व असहाय जन उनके पास शरण पाते थे। महर्षि सुपंच सुदर्शन का आश्रम इटावा जनपद के पंचनंदा जिले पर स्थित है। इनका कहाँ पे बना हुआ है इनका आश्रम? इटावा जिले में बना हुआ है। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया कि वेद व्यास जी के बारे में, और महर्षि जो एक महान थे सुदर्शन सुपंच जी, उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए उसी से रिलेटेड सवाल दिया है कि महर्षि व्यास का नाम वेद व्यास क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने वेदों की रचना की। व्यास किसके पुत्र थे? तो उनके पिता का नाम यहाँ पे लिखा है पराशर था। और वेद व्यास ने किन ग्रंथों की रचना की? उन्होंने महाभारत की रचना की और वेदों का डिवीजन किया। 18 पुराण तथा वेदांत दर्शन की रचना की थी। तो इस तरह से आप इजीली इसका जवाब भी दे सकते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको थोड़ी सी भी इससे नॉलेज मिली हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।